A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 and after that welcome you all in class 11th economics, right? So as you all have adopted the commerce, so you need to study in the commerce basically the 5 subjects. First of all, English as a common subject. Next one is the main subject, basically the accountancy. Second one is economics and the third one is business studies. And the last subject, that is you have to opt one, that is physical education or the IP. Okay, so here we will talk about the introduction of the economics. As you know that the economics as well as business, I will deal both the subject. So when we talk about the economics, so what is economics? In simple terms, what we can say that कि economics है क्या? मतलब अभी तो आप लोगों ने सोशल साइंस में एक पार्ट पढ़ा जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ देखी कि विलेज पालमपुर की स्टोरी है, व्हाट इज़ मनी एंड व्हाट आर द इंडियन इकॉनमी, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. बट द इकोनॉमी इज़ नॉट कन्फाइंड विथ दैट टॉपिक. Economics is very broad concept that you are going to discuss in class 11, right? So economics, बात करते हैं economics की. So what is the meaning of the economics? So the term is which is made of the economics is economy. What is economy? We can say that. So the study of economy is, we can say that the economics. Okay? So अगर हम लोग बात करते हैं कि economy क्या है, किसी भी सिचुएशन और एरिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो जहाँ पे क्या है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मीन्स टू वर्क, ग्रुप ऑफ पीपल हैं या पीपल हैं जो क्या करते हैं, दे डू दी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, वेदर दे आर इन प्राइवेट जॉब, वेदर दे आर इन गवर्नमेंट जॉब, एनी अदर, इफ दे हैव दी बिजनेस और अदर प्रोफेशंस. सो बेसिकली व्हाई दे प्रेफर टू डू दी जॉब्स? To earn the income. Because if we are going to consume something, if we are going to the market and want to purchase something, so first of all we have some money. Okay, that's why we prefer to earn more and more. So economy में क्या है कि people रहते हैं, they means to work, वो क्या करते हैं, work करते हैं and earn a living, अपनी living को earn करते हैं. ठीक है, तो इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो इकोनॉमी हो गई स्टडी, इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो स्टडी करना कि पीपल कैसे रहते हैं, वो कौन से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे तभी तो उनको इनकम जनरेट होगी. अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ तो क्यों हो रहा है, कुछ इकोनॉमी में मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है और मैं भी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि बेसिकली क्यों करते हैं? फर्स्ट टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फुलफिल द ऑल द बेसिक नीड्स, जो भी उनकी बेसिक नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करने के. ठीक है, सो ये हो गया इकोनॉमिक्स और द इकोनॉमी. सो जब बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि इकोनॉमिक बात हो गई कि हाँ क्यों करते हैं, क्योंकि पीपल नीड्स टू वर्क फॉर इंक्रीजिंग और अर्निंग देयर लिविंग. ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर डन बाय द पीपल, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते क्या हैं. ठीक है, तो सबसे पहली एक्टिविटीज़ हम लोग जानते हैं दैट इज प्रोडक्शन. एज अ कंज्यूमर व्हेन वी टॉक अबाउट, एज अ कंज्यूमर व्हेन वी टॉक अबाउट टू कंज्यूम समथिंग, सो देयर शुड बी सम प्रोडक्ट विच शुड बी प्रेजेंट इन द मार्केट. जब भी हम लोग कोई भी कमोडिटी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज अ कुरकुरे, ठीक है, अभी हम लोग कुरकुरे परचेज करने जा रहे हैं, इफ़ इकॉनमी में वो है ही नहीं, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है इकॉनमी में, तो क्या हम उसको परचेज कर पाएंगे? कभी नहीं. क्यों? क्योंकि जब इकॉनमी में वो प्रेजेंट ही नहीं है, उस प्रोडक्ट की सप्लाई इकॉनमी में हो ही नहीं रही है, तो हाउ वी कैन कंज्यूम इट. सो फॉर दैट पर्पस देयर शुड बी अ प्रोडक्शन. उस गुड्स का क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज कंजप्शन. कंजप्शन
नेक्स्ट, ठीक है, कमोडिटी परचेज क्यों हो रही है? टू परचेज, सॉरी, प्रोड्यूस क्यों हो रही है? फॉर दी बायर्स, मतलब जो कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं। कंजप्शन कौन कर रहा है? एज अ हाउस होल्ड हम लोग क्या कर रहे हैं? उन कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन, कंजप्शन कौन कर रहा है? एज अ कंज्यूमर हम कंजप्शन कर रहे हैं, ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, कोई एक्टिविटी तो हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? कंजप्शन। नेक्स्ट होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी एज कैपिटल फॉर्मेशन, यू कैन से दैट कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। So investment or capital formation basically deal with the investment means as a producer or as a consumer हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कोई भी प्रोड्यूसर क्या है? वो इन्वेस्ट करता है। क्यों इन्वेस्ट करता है? फॉर देयर कैपिटल फॉर्मेशन, कि अगर उसने 100 रुपीज़ स्पेंड की है तो इन रिटर्न उसका 1000, 2000 या 500 हो जाए, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन बाय द पीपल हु आर प्रेजेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स, सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स इज द जस्ट अ सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस है, और पीपल आर एज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो वो बेसिकली इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारी इकॉनमी में, एंड यू नो वेरी वेल कि इकॉनमी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो क्या हैं? दे ऑल आर लिमिटेड, ठीक है, बट आर वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो वांट्स है वो क्या है? वो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इन द इकॉनमी में वो क्या है? लिमिटेड है। सो देयर इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कैर्स सिचुएशन इन द इकॉनमी, इकॉनमी में एक स्कैर्स सिचुएशन भी है। वो स्कैर्स सिचुएशन क्या है? Scarce situation is that the resources are the limited but our wants are the unlimited. For example, if we buy one dress, so we also expect there should be one or two more dresses should be there. कि अगर हमारे पास क्या है कि one dress होता है, या फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कुछ भी फूड आइटम्स हैं तो हम लोग कंज्यूम करते तो लगता है ये भी होता ना तो और खाते, पिज़्ज़ा खाते तो लगता है बर्गर हो जाता या कोल्ड ड्रिंक उसके साथ हो जाती तो अच्छा रहता, बट यहीं पे हमारे पास एक चीज़ लिमिटेड है, डैट इज़ मनी, अमाउंट। अब अभी आपके पास क्या है? कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जो भी मम्मी पापा ने पॉकेट मनी दे दिया उन्हीं से आपको परचेस करना। अब उससे आपने क्या कर लिया? बर्गर खरीद लिया, सॉरी पिज़्ज़ा खरीद लिया। अब आपके पास कुछ भी अमाउंट, कुछ भी पैसे नहीं बचा है, सो व्हाट यू विल डू? हम लोग कहेंगे नहीं, पिज़्ज़ा तो खा लिया, बर्गर भी खाना था, कोल्ड ड्रिंक भी पीना था, बट यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड क्या हो गया? यहाँ पे क्या रिसोर्स लिमिट हो गया? दैट इज़ मनी, जो हमारे पास है वो लिमिट हो गया, बट आर वांट्स आर अनलिमिटेड। अभी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद लगता कि एक आइसक्रीम भी मिल जाती तो और मज़ा आ जाता। क्यों? क्योंकि हमारी वांट कभी भी एंड नहीं हो सकती है, इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग वांट करते रहेंगे। सो इकॉनमी में हम लोग इकोनॉमिक्स में ये भी देखते हैं कि देयर इज़ ऑल्सो स्कैर्स रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, बट हमारी वांट्स क्या है? वो अनलिमिटेड है। अभी हमारी इनकम अगर 50,000 हो जाएगी, सो वी एक्सपेक्ट अगर 60,000 हो जाती तो और भी मेरी लाइफ लग्जीरियस हो जाती, मैं ये कमोडिटी परचेज़ कर सकती, मैं ये कमोडिटी परचेज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी सोचते हैं ना, हम लोग उससे हमेशा ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिकली दी स्टडी जो करती है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स वन हु प्रोड्यूसेस द कमोडिटी, उनका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। अभी जो भी सप्लायर है, आप देखते होंगे मार्केट में जाते होंगे, सप्लायर है जो कमोडिटी को सोल्ड कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करें। वहीं एज अ कंज्यूमर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉट एवर वी आर कंज्यूमिंग द गुड्स, वी शुड सेटिस्फाइड आवर नीड्स और दी वांट। हम अपनी नीड्स और सेटिस्फेक्शन को क्या करें? फुलफिल
करें। एज अ कंज्यूमर हम यही चाहते हैं ना कि हम कुछ भी परचेज करें, फॉर एग्जांपल ड्रेस लेने गए या फूड आइटम्स कंज्यूम करें, तो हमको लगता है नहीं, पैसा अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या होनी चाहिए, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी प्रोड्यूसर का मेन मोटिव होता है, द मेन मोटिव ऑफ द प्रोड्यूसर्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट द सप्लायर्स, दैट इज टू अर्न दी मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। दैट इज प्रोड्यूसर्स और सप्लायर to earn more profits। ठीक, प्रोड्यूसर और सप्लायर का मेन मोटिव क्या हो जाता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंज्यूमर्स, the one who consumes the commodity, the one who consumes the commodity is called the consumer, the one who produces the commodity is called the producer। ठीक है, the one who supplies the commodity in the market is called the supplier, the one who purchases the commodity from the market, that is called the buyer। Got it? जो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी इकोनॉमी में कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, और जो कमोडिटी को सप्लाई कर रहा है इन द इकोनॉमी, कॉल द सप्लायर। द वन कंज्यूम्स द कमोडिटी, वट एवर द कमोडिटी प्रेजेंट इन द मार्केट इज कॉल्ड द कंज्यूमर। द वन हु परचेज द कमोडिटी फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड द buyer, right? So the main motive of the consumer as well as the buyer to earn, to have maximum satisfaction. They always prefer, they always consume the commodity for the maximum satisfaction, to have maximum satisfaction. Next one is, that is society. Society also present in the market ना, society भी इकोनॉमी में present होती है, and the main motive of the society is to earn social welfare। ठीक है, एज अ इकोनॉमी जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोड्यूसर और सप्लायर का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न दी प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट है उसको क्या करना, अर्न करना। एज अ कंज्यूमर और बायर का मेन मोटिव क्या हो जाता है, टू हैव दी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उनको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एंड द सोसाइटी का मेन मोटिव क्या हो जाता है, टू अर्न दी सोशल वेलफेयर। जो भी गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, वेलफेयर किया जाता है, उसमें क्या करना, वेलफेयर को अर्न करना। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द social behavior। Economics is the study of the social behavior in which as we know that the resources are the limited and the wants are the limited and the wants are unlimited. So how the producers are react in the economy to earn the more and more profit। कि हमें पता है इकोनॉमिक्स में क्या है, एक सोशल एक बिहेवियर है जिसमें प्रोड्यूसर्स का मेन मोटिव होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, कंज्यूमर्स का मेन मोटिव होता है टू हैव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एंड द सोसाइटी वांट टू अर्न द सोशल वेलफेयर इफ दे नो दैट द रिसोर्सेज आर द कन्फाइंड। So there should be an optimum utilization of the resources, whatever the resources are present in the economy. So there should be a optimum utilization, right? So this is the
we can say that these all we can discuss in the economics, right? So economics is the study of social behavior, in which we know that the main motive of the producers is to earn and more profit, consumer buyer to have the maximum satisfaction, and the society is to earn more and more social welfare. They should have some more and more social welfare. Okay, so when we talk about the इकोनॉमिक्स, so अभी समझ लिया हम लोग ने कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. फिर देख लिया कि स्कैरसिटी पे सिंपली मीन्स कि जो सप्लाई है, देखिए दो टर्म यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. We will discuss all these things one by one more thoroughly. So here the meaning of the scarcity. Okay. The meaning of the scarcity, you can also learn or you can also understand the meaning of the scarcity from it is made of the scarce, lackness. So the meaning of the scarcity is when the supply of the commodity, is less than demand of the commodity. Demand of the okay. So कह रहा है कि scarcity, meaning of scarcity, we understand that the situation of the supply of the commodity is less than. That means कि डिमांड जो है वो कमोडिटी की हम ज़्यादा कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू जितनी कमोडिटी की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अभी एक स्मॉल लेवल पे एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इफ दी देयर इज वन शॉप इन द मार्केट एंड द डिमांड ऑफ द सैनिटाइज़र. अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम क्या हो गया था कि जो डिमांड थी किसकी, सैनिटाइज़र की. ठीक है. वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उस केस में सप्लाई उतनी नहीं हो रही थी. अगर कोई भी उस टाइम पे मार्केट गया होगा, वो लेने गया होगा, तो उसको पता होगा ज़्यादा अच्छे से कि और उसी पे वो क्या कर रहे थे, डिमांड इतनी ज़्यादा थी उनकी कि प्राइस भी जो सारे शॉपकीपर थे वो अपने अकॉर्डिंग लगा रहे थे. जो सैनिटाइज़र की बॉटल अगर 50 रुपीज़ में आती थी तो वो उसका 80 रुपीज़ में सोल्ड आउट कर, एंड डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा थी. तो लोग चाहे 50 प्राइस हो चाहे 80 हो, अगर वो उसकी 200 भी दे देते ना तो पीपल रेडी हो जाते उसको परचेज करने के लिए. तो यहाँ पे स्कैर्स क्या हुआ, स्कैरसिटी क्या हुई. स्कैर्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सैनिटाइज़र कि उसकी डिमांड, मतलब डिमांड उसकी क्या है, ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू दी सप्लाई ऑफ दी सैनिटाइज़र. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड दी स्कैरसिटी. कि जब भी हम लोग कोई भी कुरकुरे लेने जा रहे हैं और अभी साथ में ही अगर उसके शॉप पे 4 कुरकुरे लेफ्ट आउट है और अभी उसी केस में 10 लोग चले गए, सबको कुरकुरे चाहिए, तो डिमांड क्या है, 10 है ना. तो डिमांड 10 है और कुरकुरे का पैकेट इज ओनली 4, राइट, ओनली 4. तो यहाँ पे डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई एज कंपेरिजन टू सप्लाई ऑफ दी कुरकुरे. सो दिस इज द बेसिकली दी स्कैरसिटी. इसी को हम लोग क्या करते हैं, स्कैरसिटी कहते हैं. ठीक है. फिर बात आती है दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि यू कैन ऑल्सो से दैट दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो अगर हम लोग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वी विल सी हियर दैट दी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दी एक्टिविटीज़ आर प्रेजेंट. So first one is that is economic activity and the second one is that is non-economic. Economic activities में हम लोगों ने देखा था ना, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल फॉर्मेशन. तो अगर हम लोग बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज़.
First one is economic activities. And the second one is, that is non-economic activity. Non-economic activities. So economic activities are those activities in which we perform any activities, in return we have some earnings. ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रही है. ठीक है, वो क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक एक्टिविटीज़ होती हैं कि हम कोई भी एक्टिविटी कर तो रहे हैं बट उससे कोई भी इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी हमें इन रिटर्न नहीं मिल रहा है. एक सिंपल सा इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. दैट अ टीचर टीचेज इन द स्कूल, राइट. कोई भी टीचर है वो स्कूल में टीच कर रही है, पढ़ा रही है, तो वो क्या हो गया, इन रिटर्न उसको सैलरी मिल रही है, तो वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. और वही सेम अपने डॉटर और सन को क्या कर रही है, पढ़ा रही है. ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में दोनों का एग्जाम्पल हो गया कि एक सिंगल विमेन है, वो क्या कर रही है, स्कूल में टीच कर रही है, तो इन रिटर्न उसको वहाँ से सैलरी मिल रही है. बट वही अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो उसको कुछ भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है. क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अब उसका बच्चा है, वो तो उसको देगा नहीं पैसा कि मम्मा लो आप 500, नहीं. तो ये एक्टिविटी क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि उसमें कोई भी इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच वी अर्न समथिंग. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच वी डू नॉट अर्न समथिंग, जिसमें हम लोग कुछ भी अर्न नहीं करते हैं. सो दिस इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, तो इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो गया जैसे प्रोडक्शन हमने बताया था ना, कंजप्शन बताया था, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें अर्न होगा क्योंकि डिफरेंट लोग लगेंगे. फिर अगर हम लोग बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, फॉर एग्जांपल वो सारी एक्टिविटीज़ जो खुद को क्या कहते हैं, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, दैट गोइंग टू द टेम्पल में जाना, या कुछ भी सोशल वर्क करना जिसमें हम लोग को कुछ भी इनकम जनरेट नहीं होती है, तो वो सारी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करने जाते हैं कि किस किस चीज़ को हम लोग आइटम इंक्लूड करेंगे, सो वी ऑलवेज इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हम लोग हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही इंक्लूड करते हैं, वी इग्नोर दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हम उनको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, अभी जब वही बात करते हैं इकोनॉमिक और दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो हम देखते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ अर्न कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी अर्न कर रहे हैं, सो वो एक एक्टिविटी हो गई इकोनॉमिक. और जो करने के बाद हम ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंडिविजुअल है, दे आर डूइंग द प्लांटेशन इन देयर ओन हाउस, अपने हिज और हर हाउस, वो अपने घर पे काम कर रहा है, वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, and they do not sell into the market for their self consumption. They are producing, anyone or the group of people, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद के लिए ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसको सेल नहीं करेंगे. तो सेल नहीं करेगा तो उससे कोई भी इनकम तो जनरेट नहीं हो रही है, वो तो उसके ही लिए अपने रह गई, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वहीं हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी हो जाती है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या किया है, वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस किया है, और उस वेजिटेबल को वो मार्केट में जाके सोल्ड आउट कर देता है. अब वो सोल्ड आउट करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो इट विल बी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट. सो दिस इज द इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी.
नेक्स्ट जब बात करते हैं दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, so all these terms are very new for all of you. Sorry, factor of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट मीन्स अगर कोई भी प्रोड्यूसर कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो प्रोड्यूस तो करेगा, तो इन रिटर्न वो किसी न किसी की हेल्प लेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिविजुअली जाएगा और कमोडिटी प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो वॉट एवर डिफरेंट रिसोर्सेज or the sources and what are the different factors which is used by the producers to produce the commodity is called the factors of production. जिनकी हेल्प लेता है जिन फैक्टर्स की to produce the commodity उसको बोलते हैं that is factors of production, ठीक है। अब factors of production होते क्या हैं कि किनकी हेल्प से commodity प्रोड्यूस होती है। So there are 4 types of the factors of प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है दैट इज लैंड, ठीक है। कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस होगी तो ऐसा तो नहीं कि इन द एयर होगी वो कमोडिटी प्रोड्यूस होगी, कुछ ना कुछ तो उसको एक बेस चाहिए जहाँ पे वो कमोडिटी प्रोड्यूस होगी। सो फर्स्ट वन इज दैट इज लैंड, सेकेंड वन इज दैट इज लेबर, ठीक है। लैंड मिल गई, ठीक है, अब उस पर काम करने वाला भी कोई चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि उस लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा बस हो गया प्रोडक्शन, नहीं, तो उस पर काम करने वाला भी चाहिए, दैट इज लेबर। नेक्स्ट वन इज दैट इज कैपिटल। कैपिटल इज जस्ट अ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, कि वो कुछ कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मनी जो भी फंड को इन्वेस्ट कर रहा है इसको बोलते हैं कैपिटल्स, ठीक है। फिर आता है दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर simply means the owner of the producing the commodity, जो ये सारे काम को करवा रहा है, जो ये सारे काम में कर रहा है, मतलब that is owner, ठीक है। So these all are the factors of production which is used in producing the commodity. कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, हायर किए जाते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। फैक्टर सर्विसेज क्यों, क्योंकि ये क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो ऐसा तो होगा नहीं कि वो काम कर रहा है कि ओनली फॉर द सोशल वेलफेयर, कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, कुछ भी इनकम जनरेट नहीं करेगा, वो बस काम करता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ ना कुछ तो काम तो करेगा ना इकॉनमी में रह के, कुछ ना कुछ तो इनकम तो जनरेट करेगा ना इकॉनमी में रह के। सो जो भी इनकम जनरेट होती है, ठीक है, जो भी इनकम जनरेट होती है इन द इकॉनमी उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। सो वी कैन सी हियर दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अगर ये क्या है, फैक्टर सर्विसेज दैट इज लैंड। लैंड अगर कोई भी प्रोड्यूसर हायर करेगा या एंटरप्रेन्योर हायर करेगा तो उसको उस पर क्या देना पड़ेगा, रेंट। आप भी कहीं पे रहते होगे, किसी हाउस पे होम होगा आपका या कहीं पे रहते होगे, तो उस पर क्या देते हैं हम लोग, रेंट देते हैं। फिर होता है दैट इज लेबर,
ठीक है, लेबर्स होते हैं ना जो आपके यहाँ देखे होंगे काम करने आते हैं, तो घर पे उसको पेमेंट किया जाता है ना, तो उसको क्या दिया जाता है, वेजेस, राइट। फिर बात आती है दैट इज कैपिटल। कैपिटल मतलब जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है उस पर क्या मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, कहीं पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक्सपेक्ट करके करेंगे कि इस पर कुछ जनरेट नहीं होगा, उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज दैट इज एंटरप्रेन्योर। कोई भी ओनर होता है वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट क्यों करता है, टू अर्न दी मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर क्या अर्न करेगा, दैट इज So this is all the factors of production which is hired by any producer or any entrepreneur to producing the commodity. So these all are the factor services. In return they get the factor payment. So land get the rent, labor get the wages, capital get the interest, and the entrepreneur is profit. So it's all about your today's class. We will continue to discuss in the next class also. Thank you.